अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और हम लोग आए हुए हैं चाइना वुहान सिटी में टीसीएल की फैक्ट्री विज़िट करने के लिए, जो कि वुहान इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चर सेंटर है। टीसीएल वेल नोन ब्रांड इन टीवी एलईडी तो हम जानते हैं कि टॉप लेवल पर है, बट भाई एसीज़ के अंदर भी टीसीएल नई इनोवेशंस लेके आ रहा है। जैसा कि अगर लास्ट ईयर कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करते हैं तो 20 मिलियन के अराउंड टीसीएल ने अपने नंबर ऑफ यूज़र्स बनाए हैं लास्ट ईयर। तो इस साल हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल आ रहा है और ये फैक्ट्री, ये फैसिलिटी कैसे काम करती है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 2 दिन का ये व्लॉग बनेगा। तो आज डे फर्स्ट का मैं व्लॉग बना रहा हूँ और बीच में ही डे 2 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको अगर अच्छी लगती है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे पास से मिलती रहती हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब इस 34 को लैब टेस्ट से। अब लैब टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती है और किस तरह से ऑटोमेटिक की जाती है, इस सारा एक्सपीरियंस करेंगे आज हम तीसरी की इस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हाई प्रिसिशन एंथैल्पी डिफरेंस लैब से। अब मुझे ये बताया गया है कि जो लैब के रूम्स हैं उनके टेम्परेचर यहाँ पर सेट किए गए हैं, जो टेस्टिंग चल रही है। आउटडोर यूनिट्स को 66 डिग्री तक टेस्ट किया जा रहा है और इनडोर यूनिट जो होते हैं उनको 27 डिग्री सेल्सियस तक चेक किया जा रहा है। तो यहाँ वो लैब रूम है जहाँ पर हमने चलना है। तो लैब रूम में जाके चेक करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस ये लोग कर रहे हैं। अब हम लोग आगे हैं आउटडोर यूनिट चेक करने के लिए। और आउटडोर यूनिट में इस टाइम जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, यहाँ 66 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है टू टेस्ट आउटडोर यूनिट। और इस आउटडोर यूनिट को टेस्ट किया जा रहा है 66 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। और ये टेस्टिंग रूम इस तरह से है कि यहाँ सारी ये चीज़ें, ये सामने आप देख रहे हैं कि ये हीटर्स हैं जो टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और ये इस टाइम चल रहा है आउटडोर यूनिट और उसको 66 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट किया जा रहा है। और भाई ये 30 सेकंड में अंदर खड़ा हूँ और मेरे चेहरे पे आप पसीना देख सकते हो। तो अब थोड़ी सी ज़रा ना इंडोर को जाके चेक करते हैं, वहाँ थोड़ा कूलिंग एंजॉय करते हैं। अब बिल्कुल इस रूम के साथ जो आउटडोर टेस्ट हो रहा है, इंडोर भी टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडोर को टेस्ट करने के लिए ये रूम है जहाँ इस एसी की प्रो भी की जा रही है और साथ के साथ ये देखा जा रहा है कि ये कूलिंग किस तरह से मेंटेन कर रहा है। और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। अब हम इस साइड पर आए हैं और इस साइड पर हमने टेस्ट करना है इस एसी का नॉइस टेस्ट। अब यहाँ इसी रूम के बाहर बकायदा एक एलईडी दी गई है जिस पर जो ये 19 डेसिबल की आप रेटिंग देख रहे हो, ये एक नीडल सुई जो होती है गिरने का, जो साउंड का जो कैलकुलेशन है वो है। और ऐसे ही ये पेपर को अगर आप देखते हो तो 19 डेसिबल की पेपर की कैलकुलेशन है। और यहाँ हमने जैसा कि देखा था कि जो टीसीएल का स्टैंडर्ड है वो 16 डेसिबल पर काम कर रहा है। दैट मीन कि ये उतना ही नॉइज़ आपको जो है प्रोवाइड करेगा जितना एक पेपर गिरने का या नीडल गिरने का होता है, बल्कि उससे भी कम आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। तो टीसीएल की ये वाली चीज़ अंदर जाके टेस्ट करते हैं। सो इस रूम में इंटर होते हैं और देखते हैं। सो दिस इज साउंड प्रूविंग रूम, जहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो एसी है उससे कितना साउंड क्रिएट हो रहा है। और ये जो बाहर हमने कैलकुलेशन देखी है, यहाँ माइक लगाया गया है और माइक से जो ये एसी है वो थ्रू कर रहा है और उस थ्रू से हमने जज करना है। तो यहाँ लैब टेस्ट तो हमने देखे हैं कि आउटडोर इंडोर को कैसे चेक किया जा रहा है, साउंड को कैसे चेक किया जा रहा है, बट ये एसीज बनते कैसे हैं, यही एक्सपीरियंस अब हम करते हैं फैक्ट्री में चल के। तो इस टाइम भाई हम लोग जाने वाले हैं फैक्ट्री में और यहाँ से फैक्ट्री में हम लोगों ने कन्वर्ट होना है। और यू नो कि अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये वुहान इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चर सेंटर है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस और भी चीज़ों को करते हैं। चलते हैं फैक्ट्री वाली साइड पर, कहाँ पर क्या बन रहा है। तो ये वो एरिया है जहाँ से हम लोगों ने फैक्ट्री के अंदर इंटर होना है। और यहाँ हम इंटर होते हैं तो यहाँ फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और मुझे ये अभी बताया गया है कि इस फैक्ट्री के 2 पार्ट्स हैं। नीचे वाले पार्ट पर
जो पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं और ऊपर असेंबल हो रहे होते हैं। असेंबल होगा पूरा एसी जो भी होगा, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि एसी के जो पार्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं और एसी असेंबल कैसे होता है। और मुझे जान के ये हैरानगी हुई है कि ये फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और विदाउट एनी ह्यूमन, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट फैक्ट्री है जहाँ पर रोबोट्स या सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अलाइन किया गया है। तो लेट्स एक्सपीरियंस इट। तो हमने यहाँ से इंटर होना है। सबसे पहले इंटर होते ही हमें ये ऐसे मशीन्स जो है वो अलाइन मिल जाती हैं। अब इस साइड पे जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये कॉपर वायर्स को बेंड कर रही है। इधर वो बेंडिंग वाली वायर आपको मिलेगी और ये आप चेक करेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग हो रही है और उस साइड से वो कॉपर वायर अंदर आ रही है और यहाँ पर उसको बेंड किया जा रहा है। तो ये जो सारा एरिया हम इंटर होते लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, ये सारा एरिया कॉपर वायर्स को बेंड करके पैक करके इस तरह की शेप में लाने का है। जो अंदर गोल्ड फिन्स होती हैं, इसको फिन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ज़रा रोबोट्स एक्सपीरियंस की बारी आ गई है। अब ये रोबोट इस तरह से काम करता है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से ऊपर रखेगा और इसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है उसको हैंडल करते हैं ये वाले रोबोट्स। ये भी रोबोट्स हैं, ये इसको कैरी करते हैं वेट को। सो अब ये रोबोट रेडी हो रहे हैं सामान के लिए। तो ये एज इट इज़ ऐसे काम करते हैं और 5G टेक्नोलॉजी, 5G कनेक्टिविटी के साथ ये काम करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये रोबोट क्रॉस किया है, ये खुद से आगे जाएगा। इनकी भी ट्रैफिक चल रही है यहाँ पर TCL की फैक्ट्री में। और अगेन ये वाला रोबोट भी ऐसे है और वो जो रोबोट है वो सामान छोड़ के वापस आ रहा है। और यहाँ ये दो रोबोट जो है ये सामान का वेट कर रहे हैं कि कब सामान इनके ऊपर आएगा, देन दे विल डिलीवर टू वेयर हाउस। और ये भाई साहब काम करके वापस आ रहे हैं और इनमें स्पीकर म्यूज़िक टाइप भी कुछ चीज़ चल रही है। सो इस वाली साइड पर ये जितनी भी मशीन्स हैं ये बेंडिंग के लिए यूज़ होती हैं। कहीं पर जो कॉपर के हमें पाइप्स हैं वो बेंड होते हुए मिल रहे हैं और यहाँ पर ये सारा पोर्शन जो है वो बाइंडिंग वाला है कॉपर वाइट। सो हम जिस पोर्शन में अब आ गए हैं, इस पोर्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि लिफ्ट, ये जो वायर्स हैं बेंड की जाती हैं, उनको ये इस तरह से ऑटोमेटिकली ऊपर पहुँचाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। अब ये यहाँ पर लिफ्ट किया जा रहा है और इनको ऊपर वाले पोर्शन में भेजा जाता है। ये सारी ऊपर जा रही हैं और वहाँ फिर ये एसी असेंबल होना स्टार्ट होते हैं। और इस पोर्शन में ये आउटडोर की जो बेसेस हैं ये ऊपर से आ रही हैं नीचे। और आगे ये रोबोट क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ये रोबोट्स क्या कर रहे हैं, ये जो कंप्रेसर के पार्ट्स हैं उनको एज इट इज़ ऐसे रखा जा रहा है और आगे ये रोबोट जो है वो इसके अंदर कंप्रेसर वाला जो पार्ट है उसको रख रहा है, ये ऐसे। और भाई TCL का क्लीनर भी आता है, मोप क्लीनर। ये रोबोट ऑटोमेटिकली सफाई कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली खुद सफाई कर रहा है। अब मज़े की बात ये है कि इस फैक्ट्री में अगर आपने लिफ्ट लेनी है ना तो ये फेस रिकग्नाइजेशन और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये फेस रिकग्नाइज़ करेगी, अदरवाइज़ ये लिफ्ट चलेगी नहीं, जिस भी फ्लोर पे जाएगी खड़ी हो जाएगी। तो अभी हम लोग घुसे थे तो यहाँ पर फेस रिकग्नाइज हो नहीं रहा था हमारा, तो लिफ्ट चल नहीं रही थी, तो फिर हमें इन्हीं की किसी एम्प्लॉय को बुला के करवाना पड़ा। और अब हम लोग सेकेंड पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ पर अभी हमें फुल रोबोटिक सिस्टम ही मिल रहा है। पहले तो मोपिंग मशीन मिल रही है, बट अगर इस पोर्शन में आप देखोगे तो एक डिफरेंट वाइब है। अब ये असेंबली यूनिट्स वाली जो है वो हमें ये पोर्शन मिल रहा है। थ्रू आउट आए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर सारे रोबोट्स काम करते हैं और ये 24/7 विदाउट लाइट, हमें मतलब बिजली है बट जो रोशनी है वो नहीं होती, क्योंकि रोबोट्स को प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि वो खुद ब खुद ही काम करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम ऊपर नज़र डालेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंटली सारा काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर बाकायदा ये नियॉन एक ऊपर से लाइट आ रही है और वो बता रही है कि यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोबोट्स काम करते हैं। और आगे अब फैसिलिटी में हमें
इस तरह से ये मोशन लाइट सेंसर है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं लाइट जल रही है। और इस पोर्शन में जो है आउटडोर्स बन रहे हैं, इस पोर्शन में इंडोर्स बन रहे हैं। हम आउटडोर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये वाला जो स्टार्टिंग पोर्शन है, इसमें ये रोबोट स्कैन कर रहा है क्योंकि अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो ग्रिल्स या जो कॉपर का काम किया हुआ है जो नीचे से असेंबल होके आया है, और अगर किसी पीस में प्रॉब्लम है तो यहीं से लेफ़्ट हैंड पे चला जाएगा। अदरवाइज़ आप स्ट्रेट देख रहे हैं कि स्ट्रेट जा रहे हैं, और ये जज कर रहा है कैमरा से रोबोटिक के हिसाब से और कुछ किस तरह से अलाइनमेंट चलती है। और ये सारा ऑटोमेटिकली और इंटेलिजेंटली काम हो रहा है। और ये जो रोबोट भाई हैं, ये देखो, ये ऐसे एसी के जो पाइप्स होते हैं जो आउटडोर से कनेक्ट होते हैं, उनकी सील्स लगा रहा है। अब ये सारा पोर्शन, जैसा कि मैंने बताया ना कि वो रोबोट भैया जो है काम कर रहे थे, और अब यहाँ पर इनको फिज़िकली भी और ऑटोमेटिकली भी चेक किया जा रहा है। आउटडोर जो है ना, वो थ्रू आउट आगे एक प्रोसेस में से गुजारे जा रहे हैं। ये आउटडोर्स की ऑटोमेटिक लीकेज डिटेक्टिंग रूम है, जहाँ पर ये जो रोबोट्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई लीकेज तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। और अगर किसी में मसला आ जाता है तो वो बहुत आगे चला जाएगा, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो अगले पोर्शन में जाता है। और आउटडोर जहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये TCL की सील्स आपने देखी होंगी अमूमन आउटडोर के बाहर वाली साइड पर। तो यहाँ पर इसको जो लोगो है TCL का, वो लगाया जाता है, लेबल किया जाता है। सो यहाँ आउटडोर्स रेडी होके आ जाते हैं, और उसके बाद ये जो रोबोट है ये इसको टेस्ट करता है करंट दे के कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, मतलब जो वोल्टेज का वो इशू तो नहीं आ रहा। और इस तरह से आउटडोर्स की गैस वगैरह सामने वो भरी जा रही है। सारी गैस लगा के चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि इधर गैस का, कंप्रेसर का कोई ओवर मसला तो नहीं है। और जब फाइनली वो चेक हो जाता है आउटडोर जो है, तो गैस वगैरह में फिर वो इस तरह से मूव करता है। और अगेन उसके बाद यहाँ फिर से ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है, टाइट किए जाते हैं। ये देखें आप, ये खोल दिए जाते हैं ताकि गैस वगैरह जो है वो स्टोर हो गई है। और उसके बाद इसको पैकेजिंग के लिए आगे ले आया जाता है। अब ये चेक करें आप, और आगे से सारा रिटेल पैकेजिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है। और भाई ये रोबोट्स भी जो है ना, वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। अब ये इसका काम पूरा हो गया, और ये उसको लेके अब जाएगा। बाय बाय। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आगे आगे हम देखेंगे पैकेजिंग कैसे बन रही है। तो यहाँ पर इस मशीन से जो है वो पहले गुजरता है हमारा आउटडोर बगैर रैपर के, और इस मशीन में उसको रैपिंग की जाती है। देन आगे पाइप वगैरह साथ लगा दिया जाता है। पाइप इस तरह से जो है वो आ रहा होता है। और इस पोर्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा इंडोर की जो है वो असेंबली की जाती है। और इस पोर्शन में जो इंडोर्स हैं वो आधे से ज़्यादा असेंबल होके आते हैं, और यहाँ पर उनकी जो केबलिंग्स हैं इस असेंबली लाइन में वो इसमें लगाई जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये केबल्स लगा रहे हैं। जो यूनिट होता है केबल का और बाकी मामलात का, जो पिछली बोर्ड वाला यूनिट होता है, वो लग रहा। अब यहाँ ये मशीन चेक करती हैं सील लगाने के बाद कि इसमें सारी चीज़ें हैं, सील सही है कि नहीं है। और ऐसे ही इंडोर्स के अंदर भी जो है सेम ये मशीन चेक करती है कि यहाँ पर जो चीज़ें डाली गई हैं वो पूरी भी, यानी QR कोड ये सारी चीज़ें स्कैन हो रही हो। सो दिस इज़ इट फॉर अ फैक्ट्री। अब चलते हैं ज़रा नीचे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं शोरूम। तो अब हम शोरूम एक्सपीरियंस करने आए हैं, जो कि बिल्कुल ही फैक्ट्री के जो एक साइड पर बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस है भाई। इंटर होते ही कुछ इस तरह से सीन मिल रहे हैं। और ये इस पूरी फैक्ट्री का जो मॉडल है इस फैसिलिटी का, वो यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर जो भी सेक्टर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगेन इस साइड पर भी आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। और जो PCB बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो
RAC, LCAC, CAC टेक्नोलॉजी, और ये इनका जो नया मॉडल है उसके बारे में भी बताया गया कि अभी कैसे टेम्परेचर को जो है वो मेजर करने के लिए रखा गया है। इसके अंदर बाकायदा शोरूम में भी 50 डिग्री सेल्सियस आउटडोर पर आ रहा है, 30 डिग्री वैसे टेम्परेचर है, तो उसको इंडोर को भी चेक करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। अगेन जो TCL की बाकी प्रोडक्ट की रेंज है वो ऐसे कुछ मिलती है। AI के साथ आपको बहुत सारी IoT प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, इसमें TV LEDs हैं, जिसमें आपको स्टैंडिंग ACs मिल रहे हैं, अगेन वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें यहाँ लगाई हुई हैं। और इस साइड पर जितनी भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वो डिस्प्लेड हैं, और इस साइड पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ ओवरसीज़ डेलीकेट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सारी यहाँ पर जो ये कमर्शियल एसी, जो बड़े बड़े एसीज़ होते हैं, जैसा कि चिलर्स हो गए, इंडोर हो गए, कैसेट्स हो गई, ये सारे हमें यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे आज पता लगा है कि भाई जो TCL है वो कार्स, बसेस, इनके लिए भी जो है ना वो एसीज़ बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी ब्रांड के लिए कि मतलब फुली जितनी भी अप्लाइंसेस हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर भी करता है। और आगे ये चेक कर सकते हैं कि बस स्टेशन एसी, फिर उसके बाद कंप्यूटर रूम का एसी, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो हमें TCL की साथ देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ा एसी ये, अब इससे बड़ा एसी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, 180 किलोवाट का। अब ये था डे 1, हम लोगों ने इनकी जो इंटेलिजेंट फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो हमने कवर की है। आप बताइएगा कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और TCL की कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। मिलते हैं कल एक्सपीरियंस के साथ। अब ये जो एसी है ना, ये प्रॉब्ली ये फ्रेशन AC 3.0 होगा, जिसको हम लोग कल एक्सपीरियंस करेंगे। तो सीरियसली में जो एयर रेवोल्यूशन TCL ला रहा है ना, वो हमें कुछ नेक्स्ट ही मिल रहा है।